सीपैक को खतरा है। इससे पहले भी खतरा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उस खतरे को खुद चीनी भांप चुके हैं और बरबला इजहार कर रहे हैं। इस बार फिर जो है इसी तरह का अटैक किया गया है। क्या देख रहे हैं आप? चाइना के साथ फिर एक बार काम बंद होगा? वैसे तो कुछ न्यूज आई है कि उन्होंने जो है एक आध जगह पे काम जो है वो अपना प्रोजेक्ट रोक दिया है और सिक्योरिटी रीजन ही बताए गए। दासू दहशतगर्दाना हमले से कता नजर दो तरफा ताउन को फरोग देना सरकारी मौकफ है। चीनी सफारतखाने का कहना है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर सीपैक के दूसरे मरहले को फरोग देना भी हमारा सरकारी मौकफ है। कि पाकिस्तान के चीनियों पर इतने हमले हो रहे हैं और चाइनीज फर्म जो हैं वो एग्जिट मारने के चक्कर में रहते हैं। इस बार 2 फर्म्स एग्जिट मार रही हैं, ऐसी खबर है। एग्जिट मतलब वो काम वाइंड अप करके जा रहे हैं, काम करना उन्होंने अभी बंद कर दिया है। उसके बाद चाइनीज हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत से जवाब मांग रही है। क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं, यही जवाब है कि जी हम पकड़ लेंगे, पीछे जाएंगे, आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिलेगी। दे कैन नॉट प्रोवाइड फुल प्रूफ सिक्योरिटी। अब वाकई ही कोऑर्डिनेशन कमेटी में कोऑर्डिनेशन नहीं चल रही, या फिर चीन का कहना है कि बेटा जो आपके प्लेट के ऊपर खाना है पहले वो तो खत्म करो, प्लेट धोके हमें वापस दो, ताकि फिर आप दूसरा इसमें वाला डाल सकें। चाइनीज के जो कंसर्न्स हैं वो बड़े लेजिटिमेट हैं। लेजिटिमेट इस सेंस में है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है और अब तो पता है चाइनीज की एक टीम भी पाकिस्तान आई हुई है। और टीम आने का क्या मतलब है? टीम आने का मतलब यह है कि उनको हमारे सारे प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं है। इसी सीपीईसी कसमें खाते खाते हम लोग काफी दिन से सुन रहे थे कि सीपीईसी आएगा तो सड़कें सोने की बन जाएंगी, चांदी की बन जाएंगी। ये सीपीईसी तो बंद होता देख रहा है। ये हमले क्या। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान से टोटल चाइनीज कंपनियां अपने देश टोटल यहाँ से बंद कर बुढ़िया बिस्तर बांध कर भाग रही है चाइना में। कि ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन पर अटैक हो रहा है। पाकिस्तान इनको मतलब सिक्योरिटी रीजन से भाग रहा है। यहाँ पर अटैक हो रहा है, इससे बहुत सारे चाइनीज मारे गए, इंजीनियर मारे गए। दोस्तों तो ऐसा खबर आ रहा है कि दोस्तों जो बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर है जो वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर चाइनीज कंपनी अपने ना खोले, अपने ना काम करे, क्योंकि वहाँ पर बलूचिस्तान वाले को घाटा है। तो इसीलिए चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं क्या होने वाला है, इस पे क्या है पाकिस्तानियों के रिएक्शन। देख रहे हैं आप? चाइना के साथ फिर एक बार काम बंद होगा? वैसे तो कुछ न्यूज आई है कि उन्होंने जो है एक आध जगह पे काम जो है वो अपना प्रोजेक्ट रोक दिया है और सिक्योरिटी रीजन ही बताए गए। बहुत शुक्रिया मैडम। देखिए पहली बात तो ये है कि चाइनीज के जो कंसर्न्स हैं वो बड़े लेजिटिमेट हैं और अब तो पता है चाइनीज की एक टीम भी पाकिस्तान आई हुई है। और टीम आने का क्या मतलब है? टीम आने का मतलब ये है कि उनको हमारे सारे प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं है। 1 मे बी। सेकंड ये भी हो सकता है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जाए कि ताकि आइंदा ऐसे वाकयात ना हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टीम आई हुई है वो पाकिस्तान पे कहते हैं कि इनके साथ मिल के करें ताकि कहीं पे ये कमजोर ना पड़ जाएं, कहीं पे ये ढीले ना पड़ जाएं, शायद ये वजह होगी। पाकिस्तान चाइना जो है ये जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई और उन्होंने सीपैक को स्लो कर दिया, पूरी दुनिया को पता चला सीपैक स्लो हो गया। चाइनीज ने ट्रस्ट करना काम बंद कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया किसी हद तक कि भाई ये क्यों कर रहे हैं ऐसे, ये क्यों इस सारे प्रोसेस को रोक रहे हैं। तो ये मामला तो मैडम जरूर मौजूद हैं। तो हम तो फंसे हुए हैं, चाइना से कर्जे लें तब भी मुश्किल में है, ना लें तो इतनी आबादी ठीक है जो चाहते हैं कि ये पोर्ट एक्टिव ना हो। सब इसमें एक पॉइंट है, क्या चाइनीज इन मिलिटेंट्स के हाथों की दुनिया में और भी मारे जा रहे हैं? कहीं नहीं मारे जा रहे, सिर्फ पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। सो ये पैटर्न को भी समझने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूं आप ठीक कह रहे हैं कि हम आगे हो लड़ें। तारसा पाकिस्तान तो लड़ रहा है, लेकिन इन चीनिया ना भी तो कोई है ना कि निरा आपको नहीं लड़ रहे उसकी वजह। अच्छी मतलब आपकी मॉरल और दूसरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इसलिए बनती है कि ये टीटीपी वाले किसी और को नहीं मार रहे सिवाय आप। या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, तरक्की कैसे होगी, बहुत सारे मसले बने। मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये दुनिया में इतने मुल्क में चाइना काम कर रहा है, पाकिस्तान में क्यों हमले हो रहे हैं? ये सवाल है ना एक, क्यों हमले हो रहे हैं? भाई जारी बात है, एक सेगमेंट है जो एक ग्रुप है जो चाहता है कि पाकिस्तान में तरक्की ना हो। इनको फंसा के रखो, इनको इंगेज रखो, इनको इसी तरह करो, इनके चाइना के साथ मामलात खराब करो। कौन है वो लोग सर? मैडम वो बड़े लोग हो सकते हैं, वो आपके इस खित्ते के ममालिक हैं, वो एक्स्ट्रा इस खित्ते के बाहर के ममालिक हो सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे हमारे दोस्त इस्लामी ममालिक भी हों। कह रहे दूसरे हैं जो एथनो सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी जो चला के बैठे हुए हैं। तार साहब दोनों के जो बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम लोग हैं वो अफगानिस्तान में बैठे हैं।
चीन ने उसके ऊपर खामोशी रखी हुई है। तो जब तक चीन नहीं बोलेगा, पाकिस्तान तो जो लड़ रहा है कर रहा है, सारे बंदे भी मरवा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो चीन को बोलना चाहिए। चीन अपनी इधर से यारी लगा के बैठा है। जरा इस पे कमेंट करें, नई हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। हम तो समझते थे नई हुकूमत आएगी, मामला ठीक होंगे, ओ पै गए उन्होंने सारे। चीमा साहब, आपके लिए दुनिया क्यों करेगी? आप इधर अमेरिकनों को भी कहा, आपने यूनाइटेड नेशन को, ये तालिबान के साथ आप इनको कहें हमारी जान छोड़ दें, आप गरीब लोग हैं। अब आप चाइना को भी कहते हैं कि इनके जाकर तालिबान से बात ना करें, उनको कोई यार तो गरीब लोग, छाड़ देना, ना मारो। क्वेश्चन ये है कि इंडिया रशिया से तेल ले सकता है एंड अमेरिकन विल बी अ लिटिल बैक। जब पाकिस्तान ईरान से तेल लेगा तो वी आर अंडर सैंक्शंस। डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि मेरे मुल्क की जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज 2000 USD। इफ यू गो इन यूरोप, पॉपुलेशन इज लेस, द पर कैपिटा जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज 35,000 यूरो, 40,000 यूरो, 45,000 यूरो। अब कहां पे $2,000 और कहां पे 40,000 या 35,000 यूरो, जमीन आसमान का फर्क है। लोगों की इतनी इनकम ही नहीं है इस खित्ते के अंदर। सो पाकिस्तान का भी ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ लोगों की इनकम ही नहीं है यार। हम $1,500-1,400 पर कैपिटा इनकम है हमारी, हम कैसे तरक्की कर सकेंगे अगर हम इतना महंगा तेल खरीदेंगे। सो दुनिया हमारे साथ, जो हमारे दोस्त हैं वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, जिनको हम दोस्त कहते हैं, वो चाइना को नहीं छेड़ रहे हो, ना इंडिया को छेड़ रहे हैं, सिर्फ आपको मार रहे हैं। और दूसरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बनती है कि आपने इनको असेंबल किया है, आपने इनको ट्रेन किया है, आपकी प्रोडक्ट है ये। चीमा साहब, आपको पता कि चाइना को खुद प्रॉब्लम है, उनको खुद खतरा है उनको मुसलमानों से। उनकी जो स्टेट साथ, उनके जो वीगर हैं सारे, वो भाजपा जो थे, उनको खुद डर है अफगानिस्तान के। वो खुद चुप करके उनके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं ताकि वो उधर ना इन्वॉल्व हो जाए जाके। क्यों करे आपके प्रॉब्लम, आपकी डर्टी लांटी दुनिया क्यों धोए चीमा साहब? कि वो तो चीनी नाराज हो गए हैं हमसे। अब पाकिस्तान कहता है कि चाइना अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट लाइन खोल के बैठा हुआ है। अब चाइना अफगानिस्तान को क्यों नहीं कहता कि तुम्हारे पास दहशतगर्द जो ग्रुप बैठे हैं वो आप पे भी हमले कर रहे हैं, हम पे भी हमले कर रहे हैं। चाइना क्या करता है, वो खामोश रहता है, वो किसी मुल्क को नाराज नहीं करता। अब पाकिस्तान कहता है कि जब आपने किसी से इल्जाम ही नहीं लगाना, ठीक है, तो हम क्या करें फिर। वो पाकिस्तान कहता है चाइना को, ये जो अंदर खाते तार साहब बातें हो रही हैं उसमें ये बात हो रही है कि चीन को कहा जाए कि आप अफगान तालिबान से कहें कि दो तरह के ग्रुप है ना, जैसे आप अभी कह रहे थे, एक है जिन्हें हम कहते हैं इस्लामिस्ट हैं, मिलिटेंट इस्लामिस्ट हैं, जिन्हें फेथ बेस्ड मिलिटेंट। दोस्तों, आपने वीडियो देखा है, ये खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मतलब सिक्योरिटी चाइनीज को देने में, सिक्योरिटी सहायता देने में चाइनीज को असमर्थ रह रहे हैं। चाइनीज पाकिस्तान हुकूमत से पूछ रही है कि मतलब आप क्या कर रहे हैं, हमें जवाब चाहिए। सिक्योरिटी, हम मेरे चाइनीज लोगों क्यों, मतलब क्यों मेरे लोगों ने मर रहे हैं, क्यों मारा जा रहा है मेरे लोगों को। तब पाकिस्तान के पास जवाब ही नहीं है। यही जवाब बोल रहे हैं कि उनके पीछे पकड़ेंगे, दौड़ेंगे, आइए आपके सैनिक मिलकर काम करेंगे। बट चाइना नहीं मान रहा है भाई। यहाँ पर चाइना मान ही नहीं रहा है कि बोरिया बिस्तर टोटल 2 कंपनियां तो पाकिस्तान से भाग गई है। अब 26 से ज़्यादा कंपनियां प्लानिंग बना रही है कि हम पाकिस्तान छोड़कर चाइना वापस चले जाएं, बोरिया बिस्तर बांधकर। ऐसा में भाई सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी रीजन है वहाँ पर, आतंकवादी इतना ज़्यादा, मतलब आतंकवाद है भाई वहाँ पर। जो फ्रीडम फाइटर है यहाँ पर बलूचिस्तान का, वो मतलब उन पर हमला कर रहे हैं कि वहाँ पर बलूचिस्तान को पाकिस्तान को दबाया जाता है सेना के द्वारा। तो ये एक आपको खबर आया होगा कि दोस्तों कि बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर थे वो पाकिस्तान के सैन्य मतलब वहाँ के सैन्य अड्डा में घुसकर उनको मारे थे, सैनिकों को, प्लस में यहाँ पर चाइनीजों को मारे थे। लमसम 8 से 10-12 चाइनीज इंजीनियर का मौत हुआ था दोस्तों। तो यही है, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए अगले वीडियो मिलता है। जय हिंद।